बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में बात हो रही है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग, कि हमें एक स्क्वायर फील्ड ड्रा करना है जिसकी ईच साइड, हर साइड 60 मीटर लॉन्ग की है। अगर एक भी साइड आपको गिवन होगी तो आपको मालूम है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर एक भी गिवन होगी 60 मीटर तो इट्स मीन उसकी चारों साइड्स 60 मीटर ही होंगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल्स ऑफ द फील्ड, हमें इस स्क्वायर फील्ड के जो डायगनल्स हैं उनकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो चूँकि इसकी डायग्राम हमें गिवन नहीं है तो हम इसी चीज़ को फॉलो करके, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वर्ड प्रॉब्लम की ये फॉर्म में है, तो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, हम उससे डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब स्क्वायर फील्ड का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स हैं। हमने इसको नाम दिया है A, B, C और अब ये जो एक स्क्वायर है इसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल होंगी। इक्वल लेंथ की आपने लेनी है। ABCD हमने इसको नाम दिए हैं और चूँकि हमें गिवन है कि इसकी ईच साइड 60 मीटर लॉन्ग है तो इट्स मीन ये भी साइड 60 मीटर होगी, ये आपके पास भी 60 मीटर होगी, ये भी 60 मीटर गिवन होगी और ये भी आपके पास साइड जो है वो 60 मीटर गिवन होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है डायगनल की लेंथ, ठीक है। तो डायगनल ये होते हैं, आपने एक आपका ये डायगनल होगा, ठीक, इस स्क्वायर फील्ड का, और दूसरा डायगनल आपका D और B होगा। अब ये आपको मालूम है कि जो स्क्वायर फील्ड है उसके डायगनल्स, दोनों डायगनल्स में से अगर आप एक भी डायगनल की लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरे डायगनल की लेंथ भी वही होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर फील्ड है। तो सबसे पहले तो 9th क्लास, जब भी इस तरह की लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन है और आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 90 का एंगल बनता है, राइट एंगल आपके पास कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, तो हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। राइट एंगल मींस 90 का एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। अब ट्राइंगल के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ट्राइंगल के मुताबिक हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल में तीनों साइड्स हैं, एक साइड आपके पास AB है, दूसरी साइड आपके पास BC है, थर्ड साइड आपके पास AC है। अब सबसे पहले तो हम इस स्क्वायर फील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। जब आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, लेट ABCD इज़ अ स्क्वायर फील्ड। पहले तो आप स्क्वायर फील्ड के बारे में बताएंगे, और स्क्वायर फील्ड में भी इसमें एडिशन वाली बात क्या है जो कि हमें गिवन है, एंड ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग। ये हमें गिवन था, जो कि हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है और स्क्वायर फील्ड की ईच साइड की जो लेंथ है वो 60 मीटर। से प्रीवियसली हम जितना लेक्चर ले चुके हैं उसमें हमने यही बताया है कि हम इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल में इसको सॉल्व करेंगे। अगर ट्राइंगल की 2 साइड्स हमें गिवन होती हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए अगर आप ट्राइंगल ABC को देखें तो ये A, B और C, इस ट्राइंगल को हम डील करेंगे। और इस ट्राइंगल में हमारे पास एक इस साइड की लेंथ 60 मीटर है, एक इस साइड की लेंथ 60 मीटर है। अगर 2 साइड्स हमें गिवन होंगी तो पाइथागोरस थ्योरम में मेन जो पॉइंट होता है, आपको हाइपोटेनियस का पता होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनियस आपका एक साइड पे होता है, बाकी दोनों साइड दूसरी साइड पे सम करती हैं। तो 90 के एंगल के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है। 90 के एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है। अब हाइपोटेनियस हमें गिवन है कि वो मेजर ऑफ AC है, बाकी इसमें से एक बेस होगी, एक आपका परपेंडिकुलर होगा। तो हम ट्राइंगल को बताने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। अब इस ट्राइंगल में क्या है, थोड़ा सा इसका भी आप बता दें कि ट्राइंगल में हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। मेजर ऑफ AB हमारे पास क्या है जी, 60 मीटर, ठीक। मेजर ऑफ BC विच इज़ इक्वल टू 60 मीटर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस है क्या जी, मेजर ऑफ AC, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम, मेजर ऑफ AC जो कि हमें फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ AB इसका स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ BC इसका स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या थी, AC है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो मेजर ऑफ AC आपके पास किसकी इक्वल आ गया है, मेजर ऑफ AC का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अच्छा AB और BC की वैल्यू हमें गिवन है, हम पुट कर देंगे 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए 60 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3600, ये भी 60 है ये भी 3600। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन में ये आपको क्या देंगे 3600 प्लस 3600 विच इज़ इक्वल टू 0012 कैरी हुआ और ये 7 इक्वल टू 7200। अब जो हाइपोटेनियस है ना इसका स्क्वायर है, हाइपोटेनियस मेजर ऑफ AC, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मेजर ऑफ AC का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 7200 एक कंप्लीट नंबर नहीं है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिलेशन करेंगे, मेजर ऑफ AC आपके पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7200 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3600 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही, जो रेडिकल साइन है हमने इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि 3600 स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, 3600 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा आपको 60 देगा और अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो मेजर ऑफ AC जो डायगनल था, जो आपका डायगनल था पहला मेजर ऑफ AC वो आपके पास इक्वल आ गया है 60 अंडर रूट 2 मीटर। एंड पे आप इसके साथ यूनिट को यूज़ करेंगे। तो देखिए हाइपोटेनियस हमें जो मेजर ऑफ AC जो कि डायगनल था हमें ये फाइंड आउट करना था, ये आपके पास इक्वल आ गया है 60 अंडर रूट 2 मीटर। अब डायगनल अगर स्क्वायर का डायगनल्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो स्क्वायर का एक डायगनल जितने लेंथ का होगा उसका दूसरा डायगनल भी उतनी ही लेंथ का होगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिख देंगे तो आपका तमाम काम हो जाएगा। एज मेजर ऑफ AC इक्वल टू 60 अंडर रूट 2 मीटर, कि चूँकि AC 60 अंडर रूट 2 मीटर है, देन मेजर ऑफ BD लिख दें या DB लिख दें, वो भी आपके पास 60 अंडर रूट 2 मीटर ही होगा। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब 9th क्लास अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार्टिंग में आपको एंगल B जो है इक्वल टू 90, ये हर क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि अपनी जगह पे ही रहेगा, आपको गिवन है। डिफरेंट पार्ट्स आपके पास चेंज होते रहेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू होगी, सेकंड पार्ट में ये वैल्यू होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में आपको अलग अलग से वैल्यूज़, किसी में कुछ साइड्स गिवन होंगी, किसी में कुछ एंगल्स गिवन होंगे। तो इस क्वेश्चन का मेन पर्पज़ ये है कि हमने इसमें रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स निकालने हैं, ठीक। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें मेजर एंगल B है, B पे आपका 90 का एंगल है, ठीक है, ये कंफर्म है कि आपने 90 का एंगल जो है ना B पे ही बनाना है। अब जब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसकी कोई ट्राइंगल्स हमें डायाग्राम्स हमें गिवन नहीं है, तो हम इनकी डायाग्राम्स को ख़ुद बनाएंगे। तो चूंकि हमें डायाग्राम्स बनाने के लिए देखिए मेजर एंगल B है कैपिटल, बाकी इसमें स्मॉल ABC भी यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब अपनी डायाग्राम बनाएंगे तो B पे तो हमें 90 का ही एंगल चाहिए। तो जहाँ पे एक हॉरिजेंटल और परपेंडिकुलर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे एंगल 90 बनता है। तो B एंगल को तो हम यहाँ पे रखेंगे, इधर हम 90 का एंगल बनाएंगे। बाकी आपने क्या करना है, बाकी आप A को इधर रख लें और A, B और C को आप यहाँ रख लें। अब इस ट्राइंगल में आपको स्मॉल C, A, B ये भी वैल्यूज़ गिवन है। तो इट्स मीन इन ट्राइंगल्स को डील करने का ये तरीकाकार है कि आपने A के सामने वाली साइड को स्मॉल a कहना है, B के सामने वाली साइड को स्मॉल b कहना है और C के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c कहना है। अब एक और इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 90 डिग्री के बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपके पास हाइपोटेनियस होती है।
अब बाकी आपके पास एक साइड परपेंडिकुलर होती है और एक साइड आपके पास बेस होती है। अब हम क्या करेंगे, देखें अब इस क्वेश्चन में हमें एक एंगल ये गिवन है, बाकी जब हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में अब आपने देखना है कि आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आए। अब ट्रायंगल हमने बना ली, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के बाद जब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो मेजर एंगल सी का एंगल भी हमें गिवन है, ठीक है। तो सी का एंगल गिवन है तो हम यहाँ पे 60 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल सी की वैल्यू भी हमें गिवन है, स्मॉल सी की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 3√3। तो स्मॉल सी कहाँ पे है जी, ये 3√3 सेंटी। आपको दो एंगल्स गिवन है, एक रिमेनिंग एंगल आपको फाइंड आउट करना है और आपको एक साइड गिवन है, बाकी दो रिमेनिंग साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट बताते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका मेजर एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री का है जो कि राइट एंगल है। इसके अलावा मेजर एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो एंगल्स गिवन हों तो थर्ड एंगल को हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। वी नो दैट कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का सम है, तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब तीनों एंगल्स में से हमें कौन कौन से गिवन है, ए तो गिवन नहीं है तो मेजर एंगल ए तो एज इट इज़ ही रहेगा, बी हमें 90 का गिवन है, सी हमें 60 का गिवन है और इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 90 और 60 कितना होगा 150 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और मेजर एंगल ए, सॉरी यहाँ पे प्लस है, मेजर एंगल ए प्लस इन दोनों को आपने सम किया, ये 150 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब ये जो 150 डिग्री है ना ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे है, जब ये राइट साइड पे जाएगा अपना साइन चेंज करेगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 150 डिग्री। और मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 180 माइनस 150 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपके पास जो ए एंगल था वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया जो कि आपके पास किसकी इक्वल आया है जी 30 डिग्री। और वैसे भी आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने एंगल दुरुस्त निकाला है, ये 90 और ये 60 और 30 90 और 90 और 90 180, टोटल आपके पास तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है जो बाकी दो साइड्स आपको मालूम करनी है। एक साइड आपको गिवन है जो कि सी है और बाकी ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। 9th क्लास मैंने आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया है कि आपने किसी एक एंगल को सिलेक्ट करना है, जिस एंगल की कोरेस्पॉन्डिंग आप काम करेंगे उसी एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और बाकी को हम बेस कह देते हैं। लेकिन 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, वो कभी भी आगे पीछे नहीं होती। अब मैं अगर 30 एंगल की कोरेस्पॉन्डिंग काम करना चाहती हूँ तो मैं 30 के सामने वाली जो साइड होगी इसको परपेंडिकुलर कहूँगी, क्योंकि जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करना है तो हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का पता होना चाहिए। अगर 30 के सामने वाली साइड को मैंने परपेंडिकुलर कहा है तो इट्स मीन ये वाली साइड मेरी बेस है। अब आप अगर गौर करें तो हमें फाइंड आउट करना है बी और ए, ठीक है। तो हम sin 30 नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि sin 30 होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो दोनों वैल्यू हमें मालूम नहीं है। हम यूज़ कर सकते हैं tan परपेंडिकुलर ओवर बेस या फिर cos यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो cos और tan दोनों में से आपको ये टर्म यूज़ कर लें। तो देखिए मैं tan यूज़ करती हूँ, tan 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा tan 30 की वैल्यू आपके पास क्या है जी, tan 30 पे वैल्यू होती है 1/√3 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास मालूम नहीं है जो कि a है और बेस की वैल्यू है 3/√3। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ a/3/√3। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a को तो आप यहीं पे रहने दें, ठीक। 1/√3, ये जो a के डिनोमिनेटर में 3/√3, ये 3/√3 ना डिवाइड हो रहा है, जब वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक वैल्यू अगर इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, दूसरी तरफ डिवाइड होती है। अगर एक वैल्यू डिवाइड हो रही होती है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होती है, ये इधर इसके पास आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/√3। अब 3/√3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मीन्स के 1 है।
अब कैंसलेशन करें, ये दोनों कट जाएंगे, √3 और √3 और ए हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर आप यूनिट लिख लें, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रही हूँ 3 सेंटीमीटर। अब हमें ए भी फाइंड आउट हो गया है। अब आप 9th क्लास यहाँ पे साइन भी यूज़ कर सकती हैं, कॉस भी यूज़ कर सकती हैं। टेन का हमें फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि टेन में तो दोनों मालूम है। तो ऐसा करते हैं कि हम साइन 30 कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ताकि हमें बी फाइंड आउट हो जाए। जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे उसमें एक वैल्यू मालूम होनी चाहिए, एक वैल्यू मालूम नहीं होनी चाहिए। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे साइन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 हमारे पास इक्वल होता है 1/2 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या निकला है जी 3 और हाइपोटेनियस है b, 3/b। अच्छा देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, b जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, b इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज डैट b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप साथ में बाद में यूनिट भी लिखें, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, जिसको आप जाके यहाँ पे फिर मेंशन भी कर देंगे 6 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल्स में आपने जो रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा हर क्वेश्चन में सेम होगा। ठीक है, ये सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। मैयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मैयर एंगल बी आपका 90 डिग्री तमाम पॉइंट्स में यूज़ होगा। बी पे आपने राइट एंगल ही बनाना है। तो बी पे मैंने ट्राइंगल इस तरह से बनाई है कि बी पे 90 का एंगल है, ठीक है, और उसके अलावा ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, सी के सामने वाली स्मॉल सी, बी के सामने वाली स्मॉल बी। अब बी के 90 के सामने वाली साइड जो होती है ना वो हाइपोटेनियस भी होती है। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, आप किसी भी ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग काम कर लें, 90 एंगल अपनी जगह पे ही रहता है, 90 एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। अब सेकंड पार्ट को देखें। इतनी ट्रायंगल बनाने के बाद आपने अपने क्वेश्चन को देखना है। अब क्वेश्चन में आप देखें कि सी हमें मैयर एंगल सी 45 डिग्री गिवन है। तो सी हमें गिवन है जी, हम यहाँ पुट करेंगे 45 डिग्री। दूसरा हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 90 का एंगल है, राइट। सी एंगल भी गिवन है और एक साइड आपको गिवन है, 2 एंगल और एक साइड गिवन है। तो सबसे पहले 9th क्लास हमने क्या करना है, ट्रायंगल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल हमारे ए बी सी है जिसमें मैयर एंगल बी हमारे पास, मैयर एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, मैयर एंगल सी हमारे पास 45 डिग्री है। अब हमें ये मालूम है कि अगर ट्रायंगल की 2 एंगल्स हमें गिवन होते हैं तो थर्ड एंगल तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए एंगल हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है। प्लस मैयर एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री का है, मैयर एंगल सी हमारे पास 45 डिग्री का है विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैयर एंगल ए, ठीक है, इन दोनों को सम करें 90 और 45। 90 और 45 आपको क्या देंगे 135 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैयर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ये 135 राइट को जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दोनों को माइनस करें, माइनस 135। यहाँ से बोरो लिया 7, इधर 10, 10 में से 5 5, 7 में से 3 45। तो आंसर मैयर एंगल ए आपके पास कितना आ गया 40। मैयर एंगल ए को हमने मेंशन कर दिया है 45 डिग्री। अब तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए, आप चेक भी कर सकते हैं 90, 45 और 45 90, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करनी है बाकी जो हमें एक साइड हमें गिवन है, बाकी रिमेनिंग 2 साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए मैं एक एंगल को सिलेक्ट करूंगी, मैं 45 एंगल को सिलेक्ट करूंगी और उसी 45 एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग काम करूंगी। 45 एंगल के सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर कहूँगी, ठीक है, और एक जो रिमेनिंग साइड है इसको बेस कहूँगी। अब 90 की साइड सामने वाली हाइपोटेनियस ही रहेगी। अब ध्यान देना है आपने 9th क्लास, देखें हमें फाइंड आउट करना है सी और बी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि दोनों वैल्यू हमें मालूम नहीं है। मैं यूज़ कर सकती हूँ साइन,
क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होगा, एक वैल्यू गिवन है, एक गिवन नहीं है, तो मैं साइन को यूज़ करती हूँ, साइन 45 डिग्री की कोरेस्पॉन्डिंग काम करूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ साइन 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो साइन 45 पे कितना होता है जी, 1/√2 होता है विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 और हाइपोटेनियस है b। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8/√2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8/√2 सेंटीमीटर मीन्स कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 8/√2 सेंटीमीटर। अब हमें c को फाइंड आउट करना है, तो c को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब हम टेन भी लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है जिसमें एक वैल्यू गिवन और एक ना हो, टेन लगा देते हैं। टेन होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। टेन 45 पे क्या वैल्यू होती है आपकी, टेन 45 पे 1 विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 8 और बेस तो हमें फाइंड आउट करनी है जो कि c है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप सॉल्व करें तो c जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके 8 के साथ होगा, 8 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो c की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जो कि 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखें कि जो हमें गिवन पॉइंट है वो ये है कि बी पे 90 का एंगल है, ठीक। तो हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, बी पे हमने राइट एंगल बना दिया। अब 90 डिग्री की जो बिल्कुल सामने वाली साइड है ये आपके पास हाइपोटेनियस होगी, ये आपने मेंशन कर देनी है। अब बाकी सी के सामने वाली स्मॉल सी, ए के सामने वाली स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी। अब क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट में हमें कहा गया कि स्मॉल ए की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें एक और साइड गिवन है, सी की वैल्यू भी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो साइड्स हमें गिवन है और एक एंगल हमें गिवन है, 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है। अब सबसे पहले तो हम ट्राइंगल को थोड़ा सा मेंशन करते हैं। हमारे पास ट्राइंगल ABC है जिसमें हमें मेजर एंगल B पे जो है वो 90 का एंगल है। अब मेजर एंगल A और C हमें मालूम नहीं है, तो अगर एक भी एंगल हमें मालूम हो गया तो थर्ड एंगल तो हम 180 में से माइनस करके निकालेंगे। तो अब एक एंगल हम कौन सा मालूम करते हैं, एंगल A को हम फाइंड आउट करते हैं। अब एंगल A को फाइंड आउट करने के लिए जब एंगल A अननोन है, फाइंड आउट करना है, तो बाकी जो दोनों हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की साइड्स को यूज़ करेंगे वो दोनों मालूम होनी चाहिए। तो दोनों हमें मालूम कौन सी हैं, एक हमें परपेंडिकुलर एंगल A के कोरेस्पॉन्डिंग अगर हम काम करेंगे तो A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थर्ड साइड बेस। अब हमें एंगल मालूम करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है और दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज़ होती हैं, टेन में यूज़ होते हैं। तो हम टेन को यूज़ करके एंगल ए को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एंगल को फाइंड आउट करते हैं। मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर रही हूँ टेन मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन मेजर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू है जी 12 और बेस की वैल्यू है 6। तो 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12, हमारे पास 2 आ गया। अब टेन मेजर एंगल ए किसकी इक्वल आ गया जी, मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 2। हमें मेजर एंगल ए निकालना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक इक्वल के एक साइड से दूसरी तरफ जाता है तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाते हैं। मेजर एंगल ए विच इज़ इक्वल टू, टेन इधर है ना, जब दूसरी तरफ जाएगा तो टेन इन्वर्स हो जाएगा। आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर पहले शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद टेन को प्रेस करेंगे तो वो टेन इन्वर्स देगा। उसके बाद आपने साथ 2 को प्रेस करना है, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो टेन इन्वर्स 2 की वैल्यू आ जाएगी और टेन इन्वर्स 2 की वैल्यू आपके पास आएगी अप्रॉक्सीमेटली ए विच इज़ इक्वल टू 63.4 समथिंग डिग्री। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 63 ही करेंगे, राउंड ऑफ पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से लेस है तो हम इसको 63 डिग्री करेंगे। तो हमें ए एंगल फाइंड आउट हो गया है हमारा जो कि 63 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ए एंगल को 63 डिग्री। अब एक 90 का एंगल गिवन है, एक हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो थर्ड एंगल को तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एज वी नो दैट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए कितना है जी 63 डिग्री
मेजर एंगल बी कितना है 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री, और ये 63 और 90 आपके पास कितना आ जाएगा 153 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और मेजर एंगल सी किसकी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 153 डिग्री। और जब आप 180 में से 153 को माइनस करेंगे तो बोरो लिया 7 और 10 27 डिग्री, तो मेजर एंगल सी आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हैं कि आया ये हमें 180 टोटल सम देता है या नहीं देता, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए 63 और 27 आपके पास कितना हो जाएगा 90, और 90 और 90 180 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स का सम किसकी इक्वल है 180 डिग्री की। अब आप देखें कि हमारे पास ट्रायंगल की तीनों एंगल्स भी आ गए हैं और दो साइड्स हमें गिवन है। तो दो साइड्स अगर 9th क्लास गिवन हो इन ट्रायंगल्स में, तो थर्ड साइड तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास मालूम नहीं है जो कि बी है, तो बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, बेस हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, और बी स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 144 और 36 को ऐड करें 180 आपके पास आ जाएगा, और 180 आपके पास आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है बी विच इज़ इक्वल टू 180 आपके पास कंप्लीट नंबर है, यानी ये आपने चेक को आपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कोई एक नंबर आपका उससे बाहर आ जाए। तो 180 36 क्रॉस 5 30 और 180, तो आप इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर 36 क्रॉस 5, ठीक है, तो 36 कंप्लीट नंबर है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपको 6 देगा, और √5 आपका एज इट इज़ ही रहेगा। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 6√5 सेंटीमीटर। इसको भी आप यहाँ पे पुट करेंगे 6√5 सेंटीमीटर। तो हमने रिमेनिंग साइड्स फाइंड आउट कर ली हैं, तो इसके बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।